हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक काव्यानंद में बुद्ध और नाचघर कविता लेकर आई हूँ, जिसके कवि है हरिवंश राय बच्चन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो बच्चन साहब का जो जन्म है 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास है प्रतापगढ़ जिला, वहाँ पे एक छोटे से गांव में पट्टी गांव में हुआ था। और इन्होंने अंग्रेजी में एमए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किए थे। और इनकी जो पहली शादी हुई थी श्यामा से हुई थी। उनकी जो श्यामा इनकी पत्नी थी, उनको टीबी की बीमारी थी, जिसके कारण से उनका निधन हो गया। तो इन्होंने अकेले रहने के कारण दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी का नाम है तेजी सूरी। और इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य काव्य पर शोध भी किया है। और बच्चन जी का जो निधन है 18 जनवरी जो 2003 को मुंबई में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, कविता देख लेते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध भगवान, जहाँ था धन वैभव ऐश्वर्य का भंडार, जहाँ था पल पल पर सुख, जहाँ था पग पग पर श्रृंगार, जहाँ रूप रस यौवन की थी सदा बहार, वहाँ पर लेकर जन्म, वहाँ पर पल बढ़कर पाकर विकास, कहाँ से तुम में जाग उठा अपने चारों ओर के संसार पर संदेह अविश्वास। सो यहाँ पे कवि बता रहे होते हैं कि हमें बुद्ध की शरण में, धर्म की शरण में और संघ की शरण में जाना चाहिए। और यहाँ पे कवि जो है बुद्ध के बारे में बता रहे हैं कि जो बुद्ध जहाँ पे जिनका जन्म हुआ था, सिद्धार्थ जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, ऐसे जगह पे संपत्ति समृद्धि ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, पूरी भरपूर मात्रा में थी। पूरा खजाना ही खजाना था, जहाँ पर हर एक पल में सुख और शांति थी और हर एक पल में श्रृंगार था, जहाँ पर रूप रंग यौवन की हमेशा बहार रहती थी। ऐसे प्रदेश में जन्म लेकर जहाँ पर पल बढ़कर बड़े होकर विकसित होकर बुद्ध के मन में अपने चारों ओर ना जाने कैसे संसार के प्रति संदेह और अविश्वास प्रकट हो गया। आगे देखते हैं। और अचानक एक दिन तुमने उठा तो लिया उस कनक घट का ढक्कन, पाया उसे विषरस भरा दुल्हन की सी, जिसे पहनाई गई थी पोशाक वह तो थी सड़ी गली लाश। तुम अवाक रहे, तुम हैरान, क्यों अपने को धोखे में रखे है इंसान, क्यों वे पी रहे हैं विष के घूंट जो निकलता है फूट फूट। क्या यही सुख साज कि मनुष्य खुजला रहा है अपनी खाज। सो यहाँ पे कवि बता रहे होते हैं कि एक दिन की बात है कि जो सिद्धार्थ है बगीचे की सैर करने के लिए निकले थे। तो उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा आदमी जो कि टेढ़ा मेढ़ा था और जिसके दांत टूट चुके थे और बल पाल पक चुके थे। तो और वो लकड़ी के सहारे चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। तो दूसरी बार उन्होंने देखा कि एक रोगी उनको मिला। तीसरी बार सिद्धार्थ ने देखा कि उन्हें एक मृत शरीर अर्थी दिखाई दी, जिसके पीछे उसके परिवार वाले छाती पीट पीट कर रो रहे थे। सिद्धार्थ सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों बुढ़ापा बीमारी और मौत इसी तरह होती रहेगी। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। तो चौथी बार जब आगे देखते हैं तो साधु के दर्शन होते हैं, जिससे सिद्धार्थ उसी के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तब अचानक कवि आगे कहते हैं कि तब अचानक एक दिन बुद्ध ने सोने के घट रूपी मतलब मटके रूपी अपने जीवन का ढक्कन खोला। तो उसमें उन्हें विश्व रूपी माया मोह मतलब अपने अंदर माया और ममता ही दिखाई दी। दुल्हन की पोशाक में उनकी पत्नी यशोधरा सड़ी गली लाश सी प्रतीत होने लगी। वे हैरान, परेशान और अवाक थे। उन्होंने सोचा, क्यों इंसान अपने को इस माया मोह के धोखे में रखा है, क्यों इस जहर के घूंट को पी रहे हैं। क्या इसी सुख के लिए मनुष्य व्याकुल है। उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी और अपने छोटे बच्चे राहुल को और कपिल जैसे राज्य को उन्होंने छोड़कर और अपने ज्ञान की जो उनके मन में प्रश्न थे उसकी तलाश में वे तपस्या के लिए निकल पड़े। आगे देखते हैं। निकल गए तुम दूर देश वनों पर्वतों की ओर खोजने उस रोग का कारण, उस रोग का निदान। बड़े बड़े पंडितों को तुमने लिया था,
मोटे मोटे ग्रंथों को लिया अवगाय, सुखाया जंगलों में तन, साधना से मन, सफल हुआ श्रम, सफल हुआ तप, आया प्रकाश का क्षण, पाया तुमने ज्ञान, ज्ञान शुद्ध हो गए प्रबुद्ध। सो कवि यहाँ पे कहते हैं कि जब वो अपना राज्य अपना देश निकल कर छोड़कर चले गए तो वो बहुत दूर पर्वतों में वनों में की तरफ निकल पाए। उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें भी मिली और वे माया रूपी रोग के कारण को खोजने के लिए निकल पड़े थे। वे बड़े बड़े जब उनको थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ तो उनके सामने बड़े बड़े पंडित थे आए तो उनको हराया, अनेक ग्रंथों का चिंतन किया। उन्होंने अपने बहुत ही सुकुमार शरीर को जंगलों में सुखाया और मन को साधना की अग्नि में तपाया। उनका तप और श्रम सफल हुआ और वो शुभ घड़ी, वो शुभ समय आ गया जब उन्हें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे ज्ञानी बनकर बुद्ध कहलाने लगे। आगे चलते हैं। देने लगे जगह जगह उपदेश, जगह जगह व्याख्यान, देखकर तुम्हारा दिव्य वेश घेरने लगे तुम्हें लोग। सुनने को नई बात हमेशा रहता है तैयार इंसान, कहने वाला भले ही हो शैतान, तुम तो थे भगवान। सो कवि यहाँ पे कहते हैं कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने जगह जगह पर जाकर संदेश देते समय और सभाएं करते, व्याख्यान देते, कथा कहने लगे। उनका दिव्य वेश देखकर लोग उनके प्रति आकर्षित होने लगे। कहीं भी कोई बात नहीं हो जो लोग उसे सुनने के लिए उत्सुक रहते थे, भले ही उपदेश देने वाला बुद्ध ना होकर शैतान ही क्यों ना हो। बट बुद्ध के पैर को पकड़कर उनकी बात सुनने के लिए और वे बुद्ध को भगवान मानने के लिए लोग बुद्ध को देखने के लिए, बुद्ध को सुनने के लिए वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे थे। आखिरी स्टेंजा चलते हैं। जीवन है एक चुभा हुआ तीर, झटपटाता मन तड़फड़ाता शरीर, सच्चाई है सिद्ध करने की ज़रूरत है, पीर पीर पीर। सो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक तरह से शरीर में चुभा हुआ तीर है। जिस तरह से शरीर में चुभ जाता है तीर तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे हमको परेशानियां और समस्याएं आती रहती, शरीर झटपटाता रहता है। उसी तरह से तीर लगने से शरीर तड़पता रहता है और मन झटपटाता रहता है। जीवन का दूसरा नाम दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, समस्या है। यही जीवन की सच्चाई है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता है कि जीवन का दूसरा नाम दर्द ही है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कविता कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद।